हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। बहुत अच्छी तो नहीं हूँ, चल रही है लाइफ धीरे धीरे। बच्चा छोटा रहता है तो यार बहुत दिक्कत होती है सच में। मतलब ऐसा लगता है ना कि पूरा टाइम बच्चे के पीछे 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 निकल जाता है। बस ये 1-2 साल अगर निकल जाए ना बहुत अच्छे से तो वाह क्या मज़े की ज़िंदगी हो जाती है। लेकिन अभी मेरा 1 साल निकला है, अभी दूसरा साल निकलने वाला है। बच्चे नो आई नो कि बहुत नोटी होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, बहुत मज़े लगाते हैं, लेकिन थका देते हैं। एक न्यूली मॉम जो होगी ना, अगर आपको बच्चा होगा ना 2 साल से पहले वाला, तो आपको पता हो गया कि बहुत थकाते हैं हर काम में। जिद ये वो, मतलब उनको ये चाहिए तो बस सुख लिया ऐसे ही, मतलब उनके पीछे पीछे लगे रहो। कुछ मुंह में ना डाल ले वो टेंशन, कुछ गिरा ना ले अपने ऊपर वो टेंशन, गर्म ना छू दे, ठंडा ना छू दे, मतलब बहुत सारी चीज़ें। अभी ठंड आ गई तो पानी ना खेलने चले जाए, ढेर टेंशन। मतलब पूरे समय यही, जैसे सीसीटीवी कैमरा होता है ना, किसी के ऊपर लगा दिया जाए तो वैसी आंखें जो है ना सीसीटीवी कैमरा बनी हुई है साल भर से, ऐसा लग रहा है। खैर आज की वीडियो में आपसे ये शेयर करूँगी कि छोटा बच्चा है तो कैसे मैनेज करें। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं वो भी बताऊँगी, कैसे मैनेज कर रहे हैं वो भी बताऊँगी, बिना किसी मेड के। ठीक है, और बिना किसी हाउस हेल्प के कैसे मैनेज कर रही हूँ मैं अपना घर। अब देखो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मैं सूट करके यार नहीं दिखा पाऊँगी। क्यों नहीं दिखा पाऊँगी? क्योंकि आप समझो, कैमरा लगा के बार बार कमरे को चेंज करना, एंगल और अपना काम दिखाना अभी तो मैं फ़िलहाल नहीं कर पाऊँगी बिल्कुल भी। क्योंकि मेरा जो पहला फ़ोकस है वो बेबी है अभी, क्योंकि उसका इनिशियल 2 साल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसमें बहुत ज़्यादा मुझे फ़ोकस करना है, तो जिसकी वजह से मैं कैमरा, मोबाइल ये अपने आप से दूर रखती हूँ। क्योंकि बच्चा मेरे पास रहता है तो मैं अपने आप से दूर रहती हूँ कैमरे को। क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी हैबिट होती है कैमरे की, मोबाइल की, यूट्यूब की। ठीक है, और ये भी मैं आपको बताऊँ, मैं अपना काम करती हूँ, मैं अपने बच्चे को मोबाइल भी नहीं दिखाती हूँ, टीवी भी नहीं दिखाती हूँ, तो वो भी आपको बताऊँगी कैसे और क्या क्या किया मैंने इसके लिए। ठीक है, तो देखो, बच्चा और घर का सारा काम, घर का सारा काम अगर एक लेडीज़ पूरे टाइम करती है ना, घर का सारा काम मतलब पोछा, झाड़ू, बर्तन, खाना, घर को मैनेज करना, क्लीन करना, वेल टू अपडेट करना, मतलब बहुत अच्छे से रखना। अगर एक महिला वो पूरा काम करती है तो उसका सुबह से लेके शाम तक का पूरा दिन निकल जाता है। ठीक है, फिर दूसरा काम, एक बच्चा, बच्चा भी 24 घंटे की ड्यूटी है। मतलब बच्चा अगर रात को भी जग जाए ना, रात को 3 बजे 2 बजे भी जग जाए तो वो माँ की ड्यूटी होती है कि माँ उसको देखे। तो आप ये समझ लो, बच्चा 24 घंटे का काम और घर का पूरा काम, ये 48 घंटे का काम आपको 24 घंटे में करना रहता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हैक्टिक होता है। ठीक है, अब मैं मैनेज कैसे कर रही हूँ, तो सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट मैं अगर दूंगी तो मेरे हस्बैंड को दूंगी, उनके सपोर्ट के बिना। और मेरी बेटी बहुत समझदार है, बहुत समझदार है। उन दोनों के सपोर्ट के बिना मैं मतलब कर ही नहीं सकती थी। फिर मेरे घर में ना झाड़ू भी नहीं पड़ सकती थी, ना तो खाना बना सकती थी मैं, क्योंकि बच्चे को देखना, क्योंकि उसका टाइम ऐसा चल रहा है, क्रॉल करना, चलना सीखना, चीज़ें पकड़ना, गिराना। तो इस टाइम पे बिल्कुल भी ना है कि मतलब बच्चे के ऊपर पूरा नज़र रखना तो मैं कर ही नहीं सकती थी। तो ये 2 सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, मतलब जिसके कारण मैं बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर पाती हूँ। तो सुबह मैं आपसे पहले अपनी दिनचर्या शेयर करती हूँ, फिर कुछ और ख़ास टिप्स शेयर करूँगी ताकि आपको उससे थोड़ा-सा बेनिफिट हो। ठीक है? मैं चाहती हूँ आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप थोड़ा-सा रिलैक्स मोड पे चले जाओ। जो भी न्यूली मॉम है ना, बहुत टेंशन होती है, थोड़ा-सा रिलैक्स उनको मिले। कैसे काम को थोड़ा-सा लाइट कर पाएँ, वो सारी चीज़ें आपको साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं छोटा-सा एक बताती हूँ आपकी दिनचर्या मेरी इस समय क्या है। ठीक है? तो दिनचर्या क्या है कि देखो, मैं सुबह उठती हूँ 5:30 के आसपास। ठीक है, 5:30 बजे, कभी 5 बजे भी उठती हूँ और कभी कभी 6 भी बज जाते हैं। नींद ऐसी होती है ना कि सुबह ठंड का मौसम है। सबसे पहला काम मुझे करना होता है योगा। वो मैं छोड़ नहीं सकती, वो मेरी लाइफ लाइन है, समझ लो। ठीक है, क्यों नहीं छोड़ सकती? क्योंकि वही जब करती हूँ तो मैं एकदम बढ़िया रहती हूँ, मतलब मेरा मूड भी अच्छा रहता है, मेरा काम भी अच्छा रहता है, परफेक्ट रहता है। सुबह उठती हूँ, सारा काम टाइम से होता है और मेरा मूड बहुत अच्छा रहता है। जिस दिन 2-4 दिन अगर मैं योगा ना कर पाऊँ तो सच में मुझे ना मूड स्विंग होने लगता है मेरा, मुझे मज़ा कम आता है। तो जो लोग भी अपनी दिनचर्या में योगा को इंक्लूड करते हैं उनसे पूछना उनको कितना मज़ा आता है योगा करके, तो वो उस चीज़ को फील कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मैं छोड़ नहीं सकती। फिर सेकंड काम जो होता है मॉर्निंग का ना, आधे घंटे 1 घंटे योगा करना। अब जैसे मैं सुबह योगा में लग जाती हूँ, अपना योगा करना चालू कर देती हूँ, अपनी बेटी को जगा देती हूँ, उसकी वो 7:30 बजे के आसपास जाती है।
तो अभी देखो बड़ी है वो, तो मुझे बहुत ज़्यादा उसके लिए कुछ करना नहीं होता है। उसकी बॉटल भरनी होती है, टिफ़िन नहीं बनाना होता है, उसके स्कूल में टिफ़िन का मतलब मेस उसके स्कूल में है, तो खाना उसका जो ब्रेकफ़ास्ट है, जो लंच है, वो 2 टाइम का उसको स्कूल में रहता है, ठीक है? डे मील का। तो वो इश्यू नहीं है टिफ़िन का कुछ भी। मेरी बेटी अब पोनी अपने से बना लेती है, ड्रेसअप अपने से हो जाती है, तो ये इश्यू बिल्कुल भी नहीं है। उसको सिर्फ जगाना होता है, फिर उसको जो खाना है, दूध पीना है या फ्रूट्स खाना है, कुछ भी, तो वो चीज़ें मैं उसको सुबह देती हूँ। तो उसकी तरफ से मैं फ्री हूँ, उससे कुछ नहीं है। तो सुबह मेरा काम होता है योगा करना मेनली, और उसके बाद अगर कि मैं रात को बर्तन नहीं धुल पाई, जनरली कई बार ऐसा होता है, क्यों होता है वही बताऊँगी। अब बहुत जल्दी मैं उसको मैनेज भी करूँगी। अगर नहीं धुल पाई तो फिर मॉर्निंग में सबसे पहले, उसके बाद बर्तन धोना और सीधे नहा के किचन में लग जाना। ये इस बीच अगर मेरा बेबी जग जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्यों? क्योंकि बच्चा अगर सुबह उठा है तो भाई उसको पोटी सूसू भी जाना है, तुरंत उठा है तो उसको भूख भी लगना है उसी टाइम, तो ये सारे जो प्रोसीजर होते हैं इसमें लग जाता है टाइम। और मेरे हस्बैंड को टिफ़िन चाहिए सुबह के 10 बजे, मतलब 10 बजे टिफ़िन लग जानी चाहिए, 10 बजे घर से निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। और सुबह मतलब आप समझो कि बच्चा उतना भी इंगेज नहीं होता चीज़ों में, करने पे होता है, उससे बात करो कि हाँ बेटा ये खेल लो, चलो अपन ये खेलें, तो इंगेज होता है। अदरवाइज़ आप सोचो कि बेटा वो रखा है जाके खेल लो, तो अभी वो इस एज में नहीं है, अभी वो 1 ईयर कंप्लीट किया उसने, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। तो अब सुबह एंगेज करना बड़ा मुश्किल होता है, और तो वहाँ पे थोड़ा-सा मेरे हस्बैंड का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है कि अगर बच्चा उठ गया है, मैं उस पे लग गई हूँ, तो वो खाने का काम बहुत कुछ देख लेते हैं, मतलब दाल-चावल बनाना, सब्ज़ी बनाना, ये सब कर लेते हैं वो। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी, मैं सच बताऊँ, उन्होंने ना अपने से 1 ग्लास पानी भी मेरी शादी के बाद नहीं लिया होगा, मुझे लगता है कभी नहीं, आज भी नहीं लेते हैं। अगर उनको पानी चाहिए तो वो माँगेंगे मुझसे, कभी जाके किचन में लेके अभी भी वो नहीं पीते हैं, ठीक है? तो होता है ना कि अगर ऐसा हस्बैंड है, हर चीज़ हाथ में चाहिए, तो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो कुछ करेंगे। लेकिन नहीं, इस टाइम पे उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। हाँ, कभी-कभी नहीं भी करते तो मैं थोड़ा चिड़-चिड़ भी करती हूँ कि यार मेरा सर पे इतना सारा काम है और आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो मुझे कभी-कभी ये चीज़ होता है। फिर भी अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए पॉजिटिव अफ़र्मेशन देते जाओ, तो थोड़ी-सी लाइफ़ सेटल रहती है, और कई बारी हेल्प भी करते हैं। तो जब वो हेल्प कर देते हैं तो मेरा दिन बहुत अच्छा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि मेरा सारा काम टाइम से हो जाता है। तो अगर मैं बच्चे में लग गई हूँ और खाने पे लग गए, तो वो बच्चे को मैं बिल्कुल रेडी कर लेती हूँ उस टाइम पे कि अब मैं जाके रोटी सेकूँगी। तो रोटी सेकने का काम मेरा है, क्योंकि ना तो उनको बेलना आता है, ना सेकना आता है, ठीक है? तो वो एक मेरा पार्ट रहता है फिर खाने पे। अदरवाइज़ अगर बच्चा नहीं उठा तो मैं मॉर्निंग का खाना पूरा बना के बढ़िया कंप्लीट कर लेती हूँ सुबह के 9 बजे तक में, ठीक है? 9 बजे के बाद किचन नहीं पहुँच पाती हूँ, तब भी बच्चा उठ ही जाता है, कितना भी लेट उठेगा 9 बजे तक तो उठ ही जाएगा। उसके बाद टिफ़िन लगाना, फिर उसको गोद में लेके फिर टिफ़िन लगाना, और मेरे हस्बैंड का जो भी ड्रेसअप रहेगा उसको आयरन-वायरन करना, ये सारा काम करते-कराते मेरे 10 बज जाते हैं। तो इस तरह से मेरे सुबह का खाने का काम हो जाता है, ठीक है? जो सबसे मेन काम होता है, क्योंकि बाकी काम तो आप ऊपर-नीचे टाइम हो सकता है, बाकी ये वाला जो काम होता है खाने का, वो अपने को बिल्कुल टाइम टू टाइम चाहिए होता है। तो और उस टाइम पे जो है ना, अभी हम ब्रेकफास्ट नहीं बना रहे हैं, क्यों नहीं बना रहे हैं? टाइम ही नहीं है तो बनाएँगे कहाँ से? तो उसी में हम ब्रेकफास्ट, लंच मतलब एक ही समझ लो बच जाता है, 2-2 रोटी खा भी लिए सुबह का, हमारा ब्रेकफास्ट भी होगा, उसी में थोड़े से और बढ़ा के बनाया तो लंच भी हो गया। और कई बार जैसे खाने का नहीं इच्छा है तो फ्रूट्स वगैरह खा लिया, या फिर चने होते हैं, चने हो गए, गुड़ हो गया, इस टाइप की थोड़ी हेल्दी ऑप्शन रखते हैं, ताकि जल्दी से प्रिपेयर हो जाए खाने में। और जब वो टाइप का खाना हो तो फिर रोटी सब्ज़ी भी खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा तड़क-भड़क ऑयली बनाने में टाइम भी लगेगा और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं सैलेड है, फ्रूट है, ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा इंक्लूड करें डाइट में। क्योंकि मुझे अभी थोड़ा-सा मतलब ऐसे तो मैं, आपको चेहरे से लग रहा होगा कि थोड़ी-सी दुबली हो गई हूँ, सब लोग बोल रहे हैं, पर बॉडी से भी थोड़ा-सा और होना है, इसलिए अभी मैं डाइटिंग पे, मतलब बहुत ज़्यादा डाइटिंग तो नहीं, पर हाँ, थोड़ा बहुत चल रही है। बहुत ज़्यादा तो नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर चेहरा भी बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से अभी हस्बैंड भी मेरे काफ़ी ज़्यादा डाइट पे, मतलब होता है ना थोड़ा-सा हेल्थ ओरिएंटेड हो जाना बीच-बीच में तो होता रहता है, तो अभी उनको बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हो गया है कि मुझे ये चीज़ खाना है, ये चीज़ बिल्कुल नहीं खाना है, शुगर अवॉइड करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, जिम करना है। तो ये चीज़ें वो बहुत ज़्यादा अभी कर रहे हैं। तो वही खाने का एक और मतलब इश्यू नहीं रहता है कि मुझे एकदम तड़क-भड़क बना के दो, मसालेदार बना के दो, सिंपल सादा खाना इसमें बन रहा है। फिर बच्चा भी छोटा है तो वो भी सिंपल ही खाएगा। तो ये हो गया हमारा दोपहर तक का काम। अब दोपहर में देखो बच्चे को जब मैं 10 बजे, मेरे हस्बैंड ऑफ़िस चले जाते हैं, उसके बाद जो है ना
वो होता है बच्चे के ऊपर ही फोकस करना। तो देखो वो सुबह दूध दूध पी लेता है या फिर ओट्स वगैरह थोड़ा सा खाया तो 10 बजे तक फिर उसको भूख लग जाती है। तो फिर जो भी रहा खाना, तो दाल चावल उसको एक बार बढ़िया गरम गरम रहता है, दाल घी बढ़िया डाल के दाल चावल उसको एक बार खिला देती हूँ। फिर हमारे यहाँ धूप आ जाती है, उसके बाद आती है धूप, मतलब एक आती है मॉर्निंग में 7-8 बजे तक, लेकिन बहुत फीकी फीकी धूप रहती है तो उस समय नहलाना ठीक नहीं, इतनी ठंड में सुबह, तो उस समय मैं नहीं नहलाती हूँ। फिर मेरे घर के सामने एक बिल्डिंग आ जाती है जिसकी वजह से धूप चली जाती है। फिर आती है धूप हमारे यहाँ लगभग 10:30-11 बजे, ठीक है, मतलब वो बिल्डिंग क्रॉस करके फिर जब धूप आएगी तब, तो वो धूप बहुत अच्छी थोड़ी सी कड़ी कड़ी सी रहती है, बढ़िया रहती है। तो मेरी बालकनी में उसका बाटअप रेडी करती हूँ, बढ़िया गर्म पानी डालती हूँ, गुनगुना पानी, गर्म नहीं। फिर मेरा बेटा इतनी ठंड में भी ना उसको अभी आधे घंटे तक नहाता है, उसको पानी खेलने का इतना शौक है, इतना शौक है। मतलब वो सुबह से उठता है ना, जब जब उसको बाटअप दिखता है वो बस उंगली दिखा के ऐसे ए पे करता रहता है कि मुझे नहला दो किसी तरह। अभी बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाता पर हाँ इंडिकेट करेगा और अपनी भाषा में वो बोलता है कि मुझे नहला दो, पानी यहाँ से गर्म होगा, ये सब चीज़ें इंडिकेट करता रहेगा, पानी गर्म करो, नहलाओ, ये सब चीज़ें टालती रहती हूँ कि बेटा धूप आ जाए तब नहाओ। तो जब धूप आ जाती है ना 11 बजे के आसपास, तब मैं उसको नहलाती हूँ और बढ़िया आधे घंटे उसको टाइम देती हूँ नहाने के लिए। मैं वहीं पे बैठी रहती हूँ क्योंकि अभी बहुत छोटा फिसल नहीं जाए कभी, पूरे टाइम पे बैठी रहती हूँ। मैं भी धूप सेकती हूँ, वो भी धूप में आराम से नहाता है। सबसे पहले उसके बाल धुल देती हूँ ताकि वो खेलता रहे पानी तो उसके बाल सूख जाए, है ना। उसको नहला देती हूँ सबसे पहले, फिर तुम पानी खेलो बैठ के, तो अपना पानी वानी खेलता है, उसमें बॉल वगैरह रहती है, वो पूरी एक्टिविटी करेगा, बॉल को नीचे करेगा, फिर वो बॉल ऊपर आएगी, उछलेगी, ये सब चीज़ जितने पानी की एक्टिविटी होती है वो सारा कुछ मैं उसको कराती हूँ। तो उसको बहुत हंसी आएगी, बहुत मजा आएगा, बहुत खुश रहता है वो। अब आप बोलोगे इतनी ठंड में आप क्यों इतना टाइम तक नहलाते हैं, तो धूप में नहलाते हैं अगर बच्चों को ना तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि अब आप सोचो ठंड इतनी है, मेरा बेटा को मैं डेली नहलाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। ठंड कब लगती है पता है, जब बच्चा ठंड उसको फील करे या फिर ठंडी हवाएं जब चलने लगे। अभी ठंडी हवा नहीं चलती ना तो कोई दिक्कत नहीं। अभी यही 10-15 मिनट जब ठंडी हवा चलेगी ना तब फिर मैं उसको इस तरह नहीं नहलाऊंगी, फिर मैं उसको अंदर नहलाऊंगी। तो बढ़िया धूप सेकते हैं हम दोनों, फिर उसको वहीं पे मैं रेडी करती हूँ। अभी मेरे घर का ना बाकी काम नहीं हुआ रहता है, सुनना आप मेरी पूरी बात। फिर मैं उसको रेडी करती हूँ, फिर मैं नीचे लेके जाती हूँ, फिर धूप मेरी खत्म हो जाती है, उसको नहलाना तैयार करने तक में फिर धूप चली जाती है। क्योंकि ये क्या मल्टी बनी हुई ना यहाँ पे, तो बिल्डिंग बिल्डिंग है तो वो ज़्यादा धूप नहीं आती। फिर उसके बाद धूप चलेगी तो मैं उसको लेके जाती हूँ नीचे। अगर वो खाना खा लिया है ऊपर, फिर से जैसे नहा लिया ना तो उसको रोटी सब्जी थोड़ा सा खिलाती हूँ, या फिर दूध रोटी जो भी उसको खाने की इच्छा हुई। पूछती हूँ मैं उससे क्या खाना है, तो वो उंगली करके थोड़ा सा बता देता है, दिस दिस ऐसे करके बोलता है। तो वो मैं उसको खिलाती हूँ। अगर वो ऊपर अच्छे से खा लिया है घर पे ही तो फिर मैं उसको स्टॉलर में ले जाती हूँ, बढ़िया धूप पे घुमाऊँगी, सो जाता है। अदरवाइज़ खाना नहीं खा रहा है तो मैं हाथ में उसको नमक रोटी घी लगा के रोल करके, वो भी बहुत अच्छे से खाता है तो वो ले लेती हूँ और नीचे ले जाती हूँ, घुमाते हुए उसको खिलाती हूँ। और जैसे ही उसका खाना कंप्लीट होता है वो सो जाता है, गोद में ही सो जाता है। फिर उसको ऊपर लेके आती हूँ, बढ़िया उसको सुला देती हूँ। तो अब यहाँ पे मतलब 12 साढ़े 12 के आसपास वो सोता है। जब 12:30 के आसपास सोता है तो करीबन 2 घंटे वो सो लेता है। अगर बहुत जल्दी नहीं उठा, कभी कभार होता है कि भाई 15-20 मिनट में बच्चे की नींद कंप्लीट हो गई, अदरवाइज वो 2 घंटे तक कई बार सो लेता है। तो फिर मेरे जो उस टाइम पे जो मेरे पेंडिंग काम होते हैं, घर की क्लीनिंग करना, कपड़े इधर उधर बिखरे हैं मशीन में लगाना, बाकी देखो किचन साफ करना, कुछ भी कहो टाइम, और क्या होता है ना कि किचन बहुत ज़्यादा फैल जाता है यार। मतलब एक हाथ में बच्चा है, फिर एक हाथ में दूध भी गर्म करना है, फिर जो हाथ में आता है वही बर्तन में दूध गर्म हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अब एक हाथ में बच्चा रहता है ना तो मतलब मेरा किचन प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा मैशी हो जाता है। तो उसको साफ करने में बहुत टाइम लग जाता है मुझे। तो ये टाइम होता है, मैं पूरा अच्छे से क्लीन करती हूँ। फिर यहाँ पे मेरी बेटी आ जाती है जैसे 2:30 बजे, पौने 3 बजे के आसपास। फिर वो आएगी तभी बेबी उठता है, मतलब जनरली। अब उसको जैसे ही आएगी, मैं बेबी से मिली नहीं हूँ सुबह से, बेबी को जगा दो, बेबी को ऐसा, तो उसके हल्ला से ही वो जग जाता है। पर ठीक है, बच्चे हैं, हल्ला गुल्ला तो बचाएंगे ही, तो इतनी फ़र्क इस चीज़ों से नहीं पड़ता है। अब वो भी इसकी 2 घंटे की नींद हो जाती तो मैं फिर इतना नहीं बोलती हूँ, ठीक है जग जाएगा तो फिर रात में भी तो सुलाना है। सबसे बड़ी बात होती है सेकंड नैप नहीं लेता वो बिल्कुल भी, और इतना फिर जब उठ जाएगा फिर वही मेरी कहानी चालू। मतलब मैं आराम नहीं कर पाती हूँ, बच्चा तो मेरा आराम कर लेता है, उसको सब कुछ सही है, पर मैं आराम नहीं कर पाती हूँ, मैं थोड़ा सा दिक्कत इसमें होती है। फिर उसके बाद बेटी आ जाती है तो फिर उसका भी ठंड आ गई तो थोड़ा आने के बाद नहाती है, तो वो नहाए आएगी अपना खाना वो खाती नहीं है दोपहर का, कुछ स्नैक लेना हुआ तो ली, नहीं तो
जनरली नहीं खाती है, बोलती हूँ बट वो खाती नहीं है। फ्रूट्स वगैरह कुछ खाना हो तो खा ली। फिर ये हमारा शाम के 4-5 ऐसे ही बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता। अब 4-5 बजे मैं क्या करती हूँ ना, आपको बता भी नहीं सकती। बस बच्चों के पीछे ही इधर-उधर टाइम निकल जाता है कुछ ना कुछ। फिर 5 बजे के आस-पास जो है तो एकदम आजकल ना बहुत जल्दी दिन ढलने लग गया, तो 5 बजे ऐसा लगता है रात होने लग गई, तो मैं खाने की तैयारी में लग जाती हूँ अपने, कि खाना बना लूँ। क्योंकि होता है ना कि बहुत टाइम लगता है बच्चों के साथ। तो अब पता चला मैं सब्ज़ी काट रही हूँ, उधर रोना चालू हो गया, तो सब्ज़ी छोड़ के फिर उसको चुप कराओ। फिर पता चला सब्ज़ी मैं फ्राई कर रही हूँ, इधर कुछ उसने इधर-उधर कर दिया सामान, फिर उसको बंद किया, गई उसको समझाया। बच्चे आपस में खेलते हैं दोनों, तो कई बार कॉपी वगैरह ना फाड़ दें, वो भी ध्यान रखना पड़ता है। बेटी बड़ी है, पढ़ रही है, तो भी उसके पास पहुँच जाता है। तो ये मतलब बहुत डिस्टर्बेंस होता है। अब कंटिन्यू खाना बनाना नहीं होता है कि मैं खाना पे गई, खाना बना लूँ, ऐसा नहीं होता है। तो थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा पार्ट ऐसे करते-करते तो 6-7 बजे तक मैं खाना बना पाती हूँ। एक चीज़ बहुत अच्छी है, जो शाम की पूजा मेरी बेटी करती है। मतलब उसको, मेरे हस्बैंड को ये चीज़ था कि अभी बच्चे जैसे छोटे हैं, तो अब इतने बड़े हो गए हैं कि उनको अब सिखाया जाए। तो बेटी मेरी अब 9 साल की होने वाली है, जनवरी में हो जाएगी, 27 जनवरी को। तो अब ये था कि उसे थोड़ा-सा सब सिखाया जाए चीज़ें, तो इंटरेस्ट भी लेती है। अभी सांप की पूजा वो करती है, सांप का दीपक वो लगाती है। अभी उसे जो है तो माचिस जलाते नहीं आती थी, अभी वो इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर रही है, उसको बड़ा मज़ा आता है, तो वो सीख रही है, उसको बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी-कभी बोलती हूँ, "ला बेटा मैं जला दूँ?" जल्दी जला, "नहीं मम्मा मैं कर लूँगी, मैं सीखूँगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।" तो ऐसे करके वो सांप का दीपक वो जलाती है। बच्चों को बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें सिखाना, क्योंकि आगे आने वाली लाइफ़ बहुत स्ट्रेसफुल होने वाली है। तो और जो बच्चे पूजा पाठ और अच्छी चीज़ें सीखते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है। आप खुद भी सोचो, भगवान के सामने आप 2 मिनट बैठ जाओ, आपका स्ट्रेस लेवल ऐसे ही कम हो जाएगा। तो फिर बच्चों को आज से ये चीज़ें क्यों ना सिखाएं। तो ये मतलब बहुत अच्छा रहता है। तो शाम को पूजा वो करती 6 बजे, उसका टाइम बिल्कुल फिक्स है। सोचो मैं करती थी जब पूजा, मेरा टाइम इधर-उधर हो जाता था। कभी मैं 8 बजे करती थी, कभी 7:30 बजे करती थी, कभी 7 बजे करती थी, कभी 6 बजे करती थी। मेरा टाइम इधर-उधर हो जाता है। लेकिन बच्चे ना बहुत पंक्चुअल होते हैं, बच्चे का टाइम ना बिल्कुल फिक्स होता है, क्योंकि उनके काम भी लिमिटेड होते हैं, तो उन्हें याद रहता है मुझे इतने बजे ये करना। तो 6 बजते ही घड़ी में वो अपना दीपक जलाने लग जाती है। तो बीच में जब दीपक जलाती तभी मुझे बेटे को लेना रहता है, क्योंकि वो जाके ना फिर वो परेशान करता है। फिर होता है ना कि दिया यहाँ से नहीं लग जाए उसको, तो फिर मैं उसको ली रहूँगी, फिर हम तीनों पूजा करते हैं। तो शाम हमारी ऐसे निकल जाती है। शाम को जो है तो खाना-वाना करते मतलब कंप्लीट करते 7 बज जाते हैं। कई बारी बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है बेटा, या फिर भूखा हो गया एकदम से, तो फिर मैं किचन-विचन का काम छोड़ के उसको खाना-वाना खिलाना, बीच-बीच में रहता है बच्चों को स्नैक देना, तो ये छोटे-मोटे काम लगे रहते हैं। एक चीज़ बहुत अच्छी है कि बेटा मेरा अपने से चीज़ें पकड़ के खाना सीख रहा है, ये चीज़ अच्छी है। खुद से खाना बच्चा सीखता है तो अच्छे से खा पाता है, टेस्ट लेता है चीज़ों का, तो उसका मन भी करता है, इंडिकेट भी करता है कि हाँ मुझे ये चीज़ दो, ये चीज़ खाना है। वरना क्या होता है कि बच्चे को टीवी मोबाइल ये दिखा दिखा के लोग जो खाना खिलाते हैं ना, तो बच्चा समझ पाता है क्या खा रहा है, ना तो कभी डिमांड करता है कि मुझे ये चीज़ खाना है। मैंने बहुत लोग को देखा है, बोलते बच्चा खाना ही नहीं खाता है, कब खाता है, टीवी लगाओ तो खाता है। नहीं करना यार ऐसा। पता है, अभी मैं एक इंसिडेंस छोटा सा आपको बताती हूँ। अभी जब मैंने मेड छुड़वाई ना, तो मुझे थोड़ी-सी दिक्कत तो देखो होती है ना? अभी तो थोड़ा बहुत रूटीन बन भी गया है मेरा, उस टाइम तो दिक्कत हुई थोड़ा-सा। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ठीक है, मैं ना 10-15 मिनट के लिए सही अपने टीवी में ना थोड़ा-सा राइम्स वगैरह दिखाऊँ बच्चे को। 15 मिनट दिखाऊँगी, मैं इतने में काम कर लिया करूँगी, जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा, और उसको बंद कर दूँगी। और जब मैंने ऐसे किया ना, तो एक तो क्या होता है कि हम 15 मिनट के लिए भले ही लगा दें। कई बार हम काम छोड़ के आते हैं, बच्चों के साथ हम खुद ही टीवी देखने लग जाते हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, बच्चा राइस देख के खुश हो रहा है, हम खूब खुश होके डांस कर रहे हैं। तो बच्चा क्या होता है, बहुत ज़्यादा उससे और अटैच्ड हो जाता है। तो ये थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगा। 2-3 दिन के बाद वो रोने लगा टीवी के लिए। तो उस दिन मैंने उसको समझाया, समझाया क्या, बस ऐसे ही हम लोग थोड़ी मस्ती-वस्ती में मैंने उसको बोला, "टीवी को बोलो बंद, बंद।" ऐसा करके मैं ऐसे थोड़ा एक्शन करके, थोड़ा-सा डांस-वांस करके उसके साथ बोले, "बंद करो टीवी, बंद गंदा।" ऐसे करके उसको बंदी करके रिमोट मैंने छुपा ही दिया उसका। फिर उसके बाद मैंने नहीं चालू किया, तो अब वो टीवी के लिए नहीं रोता। तो क्या होता है कि बच्चे की आदत ना हम खुद लगाते हैं। हम अपने कंफर्टेबल के लिए बच्चे की आदत लगवा देते हैं, और फिर बच्चा बहुत ज़्यादा सफ़र करता है उस चीज़ की, और हम बहुत शिकायतें भी करते हैं कि बच्चा टीवी देखता है, मोबाइल देखता है। पर आप सोचो, हम अपने, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने कहीं न कहीं ये सोच के किया था मैं अपना काम फटाफट से करके
मुझे पता था कि बच्चे की लत लगेगी तो मैं लगने नहीं दूँगी, मैं थोड़ा सिखाऊँगी, लेकिन नहीं होता ऐसा। मैंने देखा ना 2-3 दिन मैंने ऑब्ज़र्व किया, मैंने कहा नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं करनी, मैं काम पड़ा रहेगा चलेगा, ये चीज़ नहीं करनी। क्योंकि मैंने मेरी बेटी को टीवी और मोबाइल नहीं दिखाया, उसके बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट हैं। आज वो पढ़ती लिखती, फ़ोकस इतना अच्छा है उसका, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो 3rd क्लास में, मुझे अभी उसको देखने की ज़रूरत नहीं क्या पढ़ रही क्या नहीं, उसका सब कुछ पूरा कंप्लीट रहता है, खुद से सेल्फ स्टडी करती है, मुझे भी पढ़ा दे वो अपने कोर्स का, इतना वो अप टू डेट रहती है। भगवान करेगी ना नज़र ना लगे इस चीज़ को, भगवान की ही कृपा है, नज़र लग ही नहीं सकती। क्योंकि हमें भगवान भी इंडिकेट करता है चीज़ों को। और अनाया के टाइम तो मुझे ये चीज़ देखकर पता भी नहीं थी ना कि बच्चों को इस तरह टीवी और मोबाइल की आदत लग जाती है, या फिर मैं तो सिर्फ इसलिए टीवी मोबाइल नहीं दिखाती थी या चलाती थी कि हाँ, उसकी नींद खुल जाती थी तो मैं अपना मोबाइल साइलेंट पे रखती थी। उस समय तो मेरा यूट्यूब वगैरह चैनल भी नहीं था, तो मैं भी मोबाइल ज़्यादा देखती नहीं थी। अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत हाथ में रहता है। तो बच्चा जब माँ को ही चलाते नहीं देखा तो खुद क्या ही चलाएगा। तो वो, अब मैंने तो बस यूँ ही नहीं दिया उसको, लेकिन उसके इतने अच्छे रिज़ल्ट, मैंने कहा नहीं, मैं अपने छोटे बेबी को भी नहीं दूँगी, बिल्कुल नहीं, मोबाइल से दूर रखूँगी। तो ये आप ज़रूर अप्लाई करो। अगर आस-पास आपके यहाँ बच्चे मोबाइल देखते हैं, उनकी मम्मी को इस मतलब आप थोड़ा-सा एडवाइस करो इस चीज़ के लिए। बिल्कुल नहीं। सोचो, मतलब कहते हैं ना कि बच्चों को आगे चल के तो मोबाइल है, कंप्यूटर की दुनिया है, इन्हीं में जीना है, तो क्यों ना दें। बहुत सारे लोग वैसे सब बोलते हैं, अभी से बच्चा तो देख लेगा तो क्या ही है। पर नहीं, अब 1-2 साल वेट कर लो, 2 साल वेट कर लो। बस बच्चे की हैबिट मत पड़ने दो, उसके बाद दो बच्चे को समझाओ। आज मेरी बेटी कंप्यूटर पे जितना उसका कोर्स का है ना, सब कुछ कर लेती है। जितना सिखाया जाता है सब कुछ कर लेती है, खोल लेगी, कर लेगी, ठीक है? आजकल बच्चों को ब्रश, पेंट, वर्ड, एक्सेल सब कुछ अभी से सिखाने लगे, सब कर लेती है। भले ही उसको टीवी, मोबाइल में उसकी आदत नहीं है, पर कर लेती है वो। जो उसकी ज़रूरत का है वो बहुत अच्छे से करती है। तो टीवी में कोई इंटरेस्ट नहीं, टीवी कितना देखती है वो, अपने फ्रेंड्स के यहाँ कभी गई, थोड़ा बहुत चल रही है तो उनके साथ मस्ती करके देख ली। पर मैं कभी भी पूछती हूँ उससे अभी भी कि बेटा आपको टीवी देखना है क्या, मैं लगवा दूँ आपके लिए? उसका एक ही जवाब होता है, ना मम्मा मुझे नहीं देखना, मुझे मन नहीं करता टीवी देखने का, मुझे आप स्टोरी बुक वगैरह ला दो, मैं उसी में खुश हूँ। उसको पढ़ने का शौक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब आज की डेट में ना बच्चों को ये चीज़ें शौक नहीं होती है। तो ये तो छोटा सा एक इंसिडेंट मैंने आपके साथ शेयर किया। थोड़ा सा क्या होता है, बातें डिटेल में जब आप जाओ तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये हमारी दिनचर्या होती है। फिर शाम को बस उसके बाद तो हस्बैंड आ जाते हैं, और मेरी बेटी जो है सेल्फ स्टडी करती है, जब कुछ उसे प्रॉब्लम होती है तब मैं उसकी हेल्प करती हूँ। और इस समय थोड़ी सी मैथ में उसको दिक्कत हो रही है, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, डिवीज़न वगैरह थोड़ा सा, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा मेरा टाइम टेबल वैसे बन रहा है शाम को उसको पढ़ाने का। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी, बस हस्बैंड आ जाते हैं तो थोड़ा सा मेरा इजी हो जाता है काम, कि बेबी उनके साथ थोड़ा और कंफर्टेबली खेल लेता है। बड़े लोग के साथ बच्चे ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, उनका उठाना खिलाना थोड़ा सा अलग रहता है। तो बस फिर उसके बाद हमारा खाना तो जल्दी बन जाता है, खा भी जल्दी लेते हैं, सोना लेट होता है क्योंकि बच्चा ही नहीं सोता है, बच्चा नहीं सोता तो मेरा सोना लेट हो जाता है। कई बार तो मैं बर्तन वगैरह भी शाम को नहीं कर पाती, मतलब जितना मैंने शाम को 8 बजे तक कर लिया, उसके बाद वो 10-11 बजा देता है कई बार सोने में ना, तब दिक्कत होती है। और सिंगल बच्चा मैनेज हो जाता है। अभी अनाया जब थी तो मैं उसको 9 बजे ही सुला देती थी यार, सो जाती थी। क्या होता है ना, हल्ला-गुल्ला कुछ नहीं होता था। ये ऑफ़िस से आते थे चुपचाप खाना खाए, हम दोनों फिर सो जाते थे। अभी क्या, 2 बच्चों में ना थोड़े-से हल्ला होता है, उसको पढ़ना है, तो थोड़ी बहुत वो मुझसे बातें करेगी, तो फिर वो भी अटेंशन देगा कि मम्मा से बातें क्या चल रही है, तो वो सुनेगा। और सिंगल बच्चे में बातें नहीं कर रहे हो किसी से, तो आवाज़ ही नहीं होती, तो वो सोना-जगना अपने हिसाब से मैनेज हो जाता है। तो ये एक चीज़ होती है। पर ठीक है, बच्चे आपस में, इनका यही टाइम है जहाँ पे उनका बॉन्ड बनता है, जहाँ पे बच्चे एक-दूसरे के साथ टाइम बिताएँगे, हँसेंगे, खेलेंगे, उनकी मेमोरीज़ बनेगी। इट्स ओके। तो अभी मेरी बेटी बता रही हूँ 9 बजे सोती है अभी भी, क्योंकि सुबह से स्कूल चली जाती है, दोपहर में सोती नहीं है, तो उसको 9 बजे अभी भी नींद आती है। और बेटा मेरा ऐसा है कि वो 10 बजे, साढ़े 10, कभी-कभी 11, और कई बार तो 2 रात द बज 2 बजे की रात भी हुई है। क्यों? क्योंकि कई बार वो नैप ले लेता है 8 बजे ना, मतलब कम ही हुआ है बट ऐसा कई बार हुआ है। 8-9 बजे उसने नैप ले लिया और फिर उसके बाद तो 2 बज जाती है सोने में। तो बस अपनी बैंड बज जाती है फिर तो होती है दिक्कतें, पर ठीक है, थोड़ा-सा चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं दोनों लोग मिल के। तो मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है, और मेरे हस्बैंड फिर ऑफ़िस से आने के बाद भी उनका कुछ पर्सनल काम चलता रहता है, वही उनका भी अपना। तो फिर रात को तो मैं ही उसको देखती हूँ, ऐसा नहीं, पर हाँ, इमरजेंसी आती है तो फिर वो देखते हैं। और
बस ये छोटा सा वीडियो रहा कि मेरी दिनचर्या इसमें कैसी चल रही है, क्यों वीडियो नहीं आती। तो वीडियो अब यही नहीं होता है ना कि आप बिज़ी रहते हो जब, तो वीडियो मतलब बनाने का मन भी हो तो भी नहीं बना पाते यार। हाथ में मोबाइल देख के ही बच्चा आ जाता है एकदम से कि मम्मा क्या कर रही है। तो इसी वजह से अभी सो रहा था तो मैंने कहा चलो आज थोड़ी सी वीडियो डालते हैं, बहुत टाइम हो गया वीडियो डाले हुए। अब तो लगता है आप लोग मुझे भूल भी गए ओके, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं। तो ठीक है, इसीलिए शायद वीडियो मतलब जो चैनल है ना वो हाइक भी नहीं मारता। जैसे ही थोड़ा सा स्पीड पकड़ता है वैसे ही कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है। और फिर देखो, एक फीमेल के लिए घर पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों को बहुत क्रूशियल टाइम है। अगर बच्चों पे आज ध्यान नहीं दिया तो सब कुछ गड़बड़ है। फिर तो कितने भी यूट्यूब चला लो यार, कितने भी पैसे कमा लोगे, अब कोई मतलब नहीं है। बच्चे पे ध्यान दे लिया ना तो यूट्यूब है, काम है, तो बाद में भी आप कर लोगे। और फिर हस्बैंड कर ही रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि मतलब इतनी प्रॉब्लम है मुझे कि मैं अपना बच्चे को छोड़ के अपने काम में लग जाऊँ और बच्चे पे ध्यान नहीं दूँ। तो ऐसा भी भगवान की दया से अच्छा चल रहा है सब कुछ। तो इसी वजह से ना वीडियो जो है तो लेट हो जाती है। ठीक है, अब जैसे जैसे बच्चा अब 1 साल क्रॉस कर गया तो थोड़ा सा चीज़ें हो रही है, मैनेज होंगी। आप लोग के साथ फिर से आएंगे यूट्यूब पे, फिर वीडियो बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो टाइम है, आता जाता है। अभी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सोचा है बच्चों के साथ बना, मतलब मैं बच्चे के साथ खेलती हूँ बहुत सारी चीज़ें ना, तो मुझे लगता है कोई होता ना मेरे पास कैमरा मैन और शूट कर दे। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको दिखा सकती हूँ। पर मैं ही शूट करूँगी तो मेरा बेटा शूट नहीं करने देगा और वो ही शूट करने लग जाएगा, पता है ना। और लड़के बहुत शरारती होते हैं यार, ये मुझे बताना आप लोग, ये सही बात है कि नहीं। मेरी बेटी इतनी शरारती नहीं थी, बहुत समझदार थी। और ये लड़का जो हुआ तो बाप रे, इतना बदमाश है, इतना इतना बहुत ही ज़्यादा बदमाशी करता है। तो लड़के थोड़ा शरारती होते हैं मुझे लगता है, और जिससे मैं मिलती हूँ सबके लड़के ही शरारती हैं, लड़कियाँ बड़ी सिंसियर और बहुत समझदार हैं। तो आप लोग कमेंट करके ये वाली बात ज़रूर बताना, मेरी बात सही है या नहीं। चलो, यहीं से वीडियो को एंड करते हैं ना, लंबी हो गई वीडियो। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।